नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स की क्लास में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पिछले वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम से आधा वीडियो डिलीट हो गया था, जिसके कारण से हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज उन्हीं की चर्चा हम वापस से करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति की लास्ट क्लास है। हमने सभी जो बेसिक फंडामेंटल थे उनकी चर्चा कर ली थी और कुछ एक दो बचे हैं उनकी आज चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी केंद्रक की और अंत्य केंद्र की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे किसी त्रिभुज के निर्देशांकों से उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लिया एक त्रिभुज है ABC। ए के निर्देशांक हो गए x1 y1, बी के निर्देशांक हो गए x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C विल बी x3 y3। तो ये हमारे हो गए त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए। अब हमें पूछ लिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आपको त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इसके अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू हमें दी हुई होगी। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। एक बिंदु A है, उसके कोऑर्डिनेट देखते हैं हम 0,0। अनदर पॉइंट इज B whose coordinate A,0 एंड C जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-A 0,-A। तो पुट कर देते हैं वैल्यू कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद में हमें वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में निकालेंगे। x1 y1 वैल्यू हो गई 0,0, x2 y2 A,0 एंड x3 y3 0,-A। तो ये हो गई हमारी वैल्यू x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा 1/2 x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की वैल्यू है 0 और y2 माइनस y3 0 माइनस, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, y3 की वैल्यू है माइनस से, एक माइनस पहले से ही है, एक और आ गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0 प्लस a प्लस x2 की वैल्यू है a, y3 माइनस y1 की वैल्यू है -a, माइनस y1 की वैल्यू है 0 प्लस x3 की वैल्यू है 0 और y1 माइनस y2 0 माइनस 0। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। प्लस -a आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। 1/2 इंटू -a², हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया? -a²/2। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए माइनस का चिन्ह और अपने आप हट जाएगा। एरिया आएगा a²/2 इकाई स्क्वायर, कोई भी इकाई है वो स्क्वायर। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का क्या ज्ञात कर सकते हैं?
क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपकी जानकारी के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं क्षेत्रफल का। अनदर क्वेश्चन लेते हैं। सूत्र हमारा ये लगने वाला सूत्र को याद कर लेंगे, 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंट नोट कर लेंगे हम। पॉइंट ए है 3,0, पॉइंट बी है 7,0 एंड सी है 8,4। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ट्राइंगल बनेगा और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक ये हो गया हमारा ट्राइंगल, पॉइंट ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,0, बी के निर्देशांक है 7,0, सी के निर्देशांक है 8,4। ठीक है जी। और हमारे पास ये वैल्यू होगी एबीसी के अनुसार x1 y1, x2 y2, x3 y3। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। फॉर्मूला है 1/2 x1, वैल्यू ऑफ x1 क्या है 3, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 प्लस x2 की वैल्यू है 7, y3 माइनस y1 4 माइनस 0 प्लस x3 वैल्यू है 8, y1 माइनस y2 0 माइनस 0। ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, 3 को गुणा करेंगे 0 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस 4 आएगा। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस 4 3 जा 12 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। यहां तक बात समझ में आई? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 12 प्लस 28 घटाएंगे तो 16। बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, प्लस का। हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उसके क्या दिए हुए हो, निर्देशांक दिए हुए हो। यहां तक बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करना है तो आप पॉज करके कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी प्रश्नावली एंड हो जाएगी। सभी प्रकार के कंसेप्ट और सभी प्रकार के कंसेप्ट पे बेस्ड उनके क्वेश्चन की हमने चर्चा विस्तृत रूप से कर ली है। और कोई की प्रॉब्लम हो किसी के तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं दी हुई है, 2 लाइंस, लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और सेकंड है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के दो बिंदुओं पर मिलते हैं। बड़े ध्यान से ध्यान दें। दोनों रेखाएं हैं, वो कहां पे मिल रही है, क्वेश्चन में बताया है हमें दोनों रेखाएं मिल रही है मीटिंग ऑन y एक्सिस। यहां से कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है, y एक्सिस पे मिल रही है, इससे हमें कुछ संकेत देना चाह रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम कि जब ये x y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे मिल रही है दोनों रेखाएं दो बिंदुओं पे। मान लो y एक्सिस पे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। दोनों प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस कहीं पे भी हो सकते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, मुद्दे की बात यह है कि y एक्सिस के ऊपर ही मिलेगी। मतलब जो बिंदु है वो कहां पे स्थित है, y एक्सिस के ऊपर स्थित है। और कोई बिंदु y एक्सिस के ऊपर स्थित है तो इससे क्या तात्पर्य है, y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, y। कहने से क्या तात्पर्य हुआ,
y x पे मिलती है, इससे ये हमें बताना चाहता है 0, y से ये हमें बताना चाहता है कि वैल्यू ऑफ x इज क्या है 0, x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखिए 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2। दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे 0, 0 माइनस 2y बराबर 1, माइनस 2y बराबर 1, y बराबर 1/-2। 0 वैल्यू पुट करें तो दो हमारे पास y की वैल्यू आई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू आई 3/2, यहाँ पे x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू आई 1 माइनस 1/2। ये मान लो पॉइंट पहला था A और ये पॉइंट था B। इन्हीं पॉइंट की चर्चा कर रहा था क्वेश्चन में कि दो पॉइंट है जो y अक्ष के ऊपर है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, A से B के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जानते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सबसे पहले हमने चर्चा इसी की थी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, A से B के बीच की दूरी हो जाएगी AB, क्या हो जाएगी AB। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो AB क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ x1 x2 और y1 y2 क्या है, देखो ये x1 हो गई, ये y1 हो गई, ये x2 हो गई, ये y2 हो गई। वैल्यू पुट कर देंगे, x1 माइनस x2 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3/2 माइनस y2 की वैल्यू है माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। इसका क्या बताया गया है, होल स्क्वायर बताया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चर्चा करेंगे, AB क्या हो जाएगी, 0 में से 0 0 प्लस यहाँ पे ले से आ जाएगा 2, 3 और 1 4/2, 4/2 क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। कहने से तात्पर्य है कि जो दो पॉइंट थे जो y एक्स के ऊपर स्थित थे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, ये A था ये B था, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी हमें, कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था x का मान 0 पुट कर दिया, कोऑर्डिनेट आ गए, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी हमने किससे फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हो। क्वेश्चन है कि बिंदु A है 2,4 और बिंदु B है 4,6। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदु A और बिंदु B से मिलकर बनने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, नाम को ध्यान से देखेंगे, समत्रिभाजित, या क्वेश्चन एक और बन सकता है समचतुर्भाजित, समचतुर्भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। दो पॉइंट दिए हुए हैं, रेखाखंड AB हो गया, A से B, ये क्या हो गया, एक रेखाखंड। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, सम यानी समान, त्रि यानी तीन, भाजित यानी भाग। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड AB को तीन समान भागों में विभाजित करते हैं। कितने भाग होने चाहिए, 3। अभी एक है पूरा, ये हो गए 2 और ये हो गए 3। माना कि ये तीनों भाग कैसे हैं, बराबर हैं, और तीनों भाग बराबर होने से ये तात्पर्य है कि तीनों भागों की जो डिस्टेंस है उनका मान क्या है, बराबर है। अब तीनों भाग बराबर है तो यहाँ पे दो नए बिंदु आए P और Q। हमें ज्ञात क्या करना है, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही,
P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके दिए गए हैं 2,4 और ये दिया हुआ है 4,6। यदि तीसरा बिंदु ज्ञात करना हो और हमें अनुपात पता हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र से। अनुपात देखें, तीनों भाग कैसे हैं, बराबर, तो ये क्या हो गए 1 1 1, बीच में अनुपात लगा दिया, अनुपात क्या हो गया 1 अनुपात 1 अनुपात 1। एक ही क्यों लिया जी, कुछ भी लेंगे तो फाइंड आउट करेंगे लास्ट में मान क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए हमने ऑलरेडी वैल्यू क्या रख ली 1 रख ली। यदि मैं बिंदु P के लिए अनुपात पूछूं तो इधर कितना है 1 अनुपात, इधर कितने भाग है 2, तो ये हो गया 1 अनुपात 2। इसी प्रकार पॉइंट Q के लिए इधर कितने भाग 2, उधर कितने 1, ये हो गया हमारा साधारण सा अनुपात। तो इस प्रकार हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब अनुपात आ गया तो हम विभाजन सूत्र से वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 y1 x2 y2 इसकी बात करें तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2। वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारे पास निर्देशांक का मान आ जाएगा। इसका सॉल्व करते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल x बराबर m1 है 1, x2 है 4, m2 है 2, x1 है 2, m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 प्लस 2। y के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 6, m2 2, y1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 2। इसको सोल्व कर लेंगे हम, x बराबर क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस 1 3, y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3। सोल्व करेंगे, x बराबर 8/3, y बराबर 14/3 और जो कोऑर्डिनेट है उसका मान क्या आ गया 8/3 और 14/3। ये कौन सा निर्देशांक है, p का मान आया। किसका मान है ये, p का। इसी प्रकार m1 m2 के मान रखेंगे 2 और 1 तो q का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया इसको। अब इन्हीं पॉइंट्स पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, समचतुर्भाजित। किसकी चर्चा करेंगे, समचतुर्भाजित। दोनों में क्या अंतर है, बिंदु A है और बिंदु B दिए हुए हैं, ठीक है। बिंदु A और बिंदु B दिए हुए हैं। हमें पूछा है कि A और B से बनने वाले रेखाखंड को समान 4 भागों में जो बिंदु विभाजित करते हैं उन बिंदुओं का मान हमें बताइए। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, A और B से मिलकर एक रेखाखंड का निर्माण हो रहा है और इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित करना है, 4 भागों में। ये अभी एक है, कितने भाग हो गए 2 भाग हो गए, कितने भाग हो गए 3 हो गए, कितने भाग हो गए 4 भाग। तो कितने नए पॉइंट इंट्रोड्यूस करने पड़े हमें जिससे हमें 4 बराबर भाग प्राप्त हुए। तो पॉइंट थे P Q R, 3 नए पॉइंट आए और इन तीनों नए पॉइंट का मान हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, A का मान दिया हुआ है 2,4, B का मान दिया हुआ है 4,6 और सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है विभाजन सूत्र। यदि हमारे पास अनुपात आ जाए तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि चारों भाग कैसे हैं, समान है, तो ये क्या होगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। यदि मैं पॉइंट P का अनुपात पूछूं तो इधर 1 भाग है और इधर 3 भाग है तो 1 अनुपात 3। इसी प्रकार Q का हो जाएगा 2 अनुपात 2। इसी प्रकार R के लिए इधर 3 है और उधर 1 है, तो यह हो गया तीनों बिंदुओं के लिए हमारा अनुपात। अब इस अनुपात की वैल्यू हम फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पॉइंट आते जाएंगे। जैसे में R पॉइंट ज्ञात करना है, कौन सा पॉइंट R, तो वैल्यू पुट करेंगे R के लिए x बराबर देखिए m1 का मान R के लिए, देखो बात किसकी कर रहे हैं, R की कर रहे हैं, 3 अनुपात 1 की बात कर रहे हैं। m1 का मान है 3,
मल्टीप्लाई बाई x2 का मान है 4, ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस m2 1 इंटू x1 2 बाई 3 प्लस 1 एंड y m1 3 y2 6 m2 1 y1 4 अपॉन 3 प्लस 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 4 3 जा 12 प्लस 2 अपॉन 4 y इज इक्वल टू 6 3 जा 18 प्लस 4 अपॉन 4। सॉल्व कर लेंगे, फिगर आउट करेंगे इसको। 14 अपॉन 4 एंड 22 अपॉन 4 और सॉल्व करना चाहे तो 7/2 11/2। ये कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के आ गए, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट आ गए 7/2 11/2। तो इसी प्रकार यदि इस फॉर्मूला में हम 2.2 रखेंगे, 2:2 रखेंगे तो हमें किसका वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू आएगी। 1:3 रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, P की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हो, सम चतुर्भाजित, सम त्रिभाजित, सम पंचभाजित, सम द्विभाजित, तो हम अनुपात फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लूंगे, यहाँ पे सम द्विभाजित हो, एक और आ जाए क्वेश्चन हमारे पास। सम त्रिभाजित और सम चतुर्भाजित के लिए हमने कर लिया। इसी क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए सम द्विभाजित, तो इसके दो मेथड है। इसमें दो मेथड की चर्चा करेंगे हम। कितने मेथड की, दो। रेखाखंड है ए बी हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास विभाजन फॉर्मूला, इससे हटके चर्चा करेंगे इस बार हम। ये हो गया ए बी। इस बार पूछा है दो बिंदु है ए और बी, जिनसे मिलकर एक रेखाखंड का निर्माण हो रहा है, और इस रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में विभाजन। समद्विभाजित से तात्पर्य क्या हो गया, दो बराबर भागों में विभाजन। तो ये पॉइंट एक पी हो गया, जो माना कि ए बी को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, मान लिया x, y। तो विभाजन कर रहा है तो हमेशा किसकी बात करते हैं, विभाजन फॉर्मूला की। अनुपात पूछ ले, दोनों भाग बराबर है तो अनुपात होगा 1:1। 1:1 ही क्यों, 6:6 ले लो, एक ही बात है। दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए सीधा सा क्या ले लिया, 1:1। विभाजन सूत्र में मान रख देंगे, x1 y1 x2 y2, m1 m2 का मान है, आ जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। एक हमने नाम पढ़ा है मध्य बिंदु। क्या नाम देखा हमने, मध्य बिंदु, जिसके सूत्र की भी चर्चा हमने की थी। क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 एंड y बराबर y1 प्लस y2/2। बात समझ में आ रही है। मध्य बिंदु कहाँ लगता है, ये जो P है समद्विभाजित कर रहा है। और मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, वह बिंदु जो किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उनके मध्य में स्थित है। तो ये मध्य बिंदु भी है, तो इसको हम मध्य बिंदु फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 2 प्लस 4/2, y बराबर 4 प्लस 6/2 आ जाएगा। 2 प्लस 4 6/2 3 एंड 10/2 5। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाए, 3,5। इसको आप विभाजन सूत्र से करोगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आंसर यही आएगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इस एक्सरसाइज के सभी कंसेप्ट और उनके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चनों की चर्चा हम कर चुके हैं। आप पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास,
Find the ratio. Find the ratio where point minus 3 comma p divides internally the line segment onto points minus 5 comma 4 and other one is minus 2 comma 3 and find out value of p। देखिए क्वेश्चन को हम हिंदी में समझते हैं एक बार अच्छे से। p का मान ज्ञात करना है, फाइंड आउट द रेशियो अनुपात भी ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -5,4 और बी के कोऑर्डिनेट है -2,3 और क्वेश्चन में दिया हुआ एक तीसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए -3,p और क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 2 बिंदु है ए और बी से एक रेखाखंड बन रहा है जिसको एक तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है। ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक तो ये ज्ञात करना है और यहाँ पे एक वैल्यू है p और p का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं, सबसे पहले अनुपात ज्ञात करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब अनुपात ज्ञात करना हो तो हम मान लेते हैं, किसी भी चीज को ज्ञात करने के लिए उसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। अनुपात क्या माना कि किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये वैल्यू होगी x1 y1 की, ये वैल्यू हो गई x2 y2 की, ये हो गया हमारा m1 m2। फॉर्मूला क्या होता है, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर m1 का मान क्या है। देखो दोनों फॉर्मूला लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये होता है हमारा x और y, ये होता है x और ये होता है y। y की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, x की। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x का फॉर्मूला लगाएंगे। ये x का फॉर्मूला हो गया, y के फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x का फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, -3 बराबर m1 की वैल्यू है k इंटू x2 -2 प्लस m2 1 इंटू x1 -5 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। इसको आगे सोल्व करेंगे, -3 k प्लस 1 भाग में इधर आएगा तो गुणा में बराबर -2k प्लस -5। इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, -3 इंटू k -3k प्लस माइनस और 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू -2k -5। अब चर राशियों को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशियों को दूसरी तरफ कर लेंगे। -3 के ऑलरेडी इधर है, ये -2k इधर आएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा बराबर -5 उधर पहले से ही है, -3 उधर जाएगा तो +3। इसको सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना है, 3 में से दोगे 1 के बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का बराबर -5 प्लस 3 आ जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हमें क्या चाहिए, k अनुपात 1, इसको हम लिख सकते हैं k बटा 1। एक ही बात है, किसकी वैल्यू चाहिए, k बटा 1 की। तो k बराबर आया हमारे पास 2, k बटा 1 बराबर आ जाएगा 2 बटा 1, k अनुपात 1 आ जाएगा 2 अनुपात 1। फाइनली हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 2 अनुपात 1।
अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की। और p क्या है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये p है, ये किसका मान है? y का। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? y का फॉर्मूला लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? नोट कर सकते हो आप इसको एक बार। अब हम y का फॉर्मूला लगाएंगे किसकी वैल्यू के लिए? p की वैल्यू के लिए। तो y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है? p है। m1 की वैल्यू के अनुपात 1 नहीं, अब क्या आ गया? 2 अनुपात 1। क्या आ गया ये? 2 अनुपात 1। m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 4, m1 प्लस m2 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10/3। जो पॉइंट P था इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10/3। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के सभी कंसेप्ट और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों की चर्चा हमने कर ली है। अब हम अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12th मैथमेटिक्स और IIT JEE के लिए हमारी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है। धन्यवाद।